आखिर वह कौन सा कारण था जिससे द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। महाभारत की कहानी से यह पता चलता है कि पांचों पांडव द्रौपदी के पति थे। स्वयंवर अर्जुन के जीतने के बाद भी क्यों सभी पांडवों ने द्रौपदी से शादी की? द्रौपदी के पिता द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत थी और नफरत के इन्हीं भावों को द्रौपदी के मन में भी बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया गया था। वह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसे तरकीबें सोचती रही जिससे अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर राज के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसी मकसद से उन्होंने योजना बनाई कि राजा जरासंध के पोते द्रौपदी का विवाह करा दिया जाए। द्रौपदी जब विवाह योग्य हुई तो उनके स्वयंवर का आयोजन किया गया। उधर कृष्ण की अपनी अलग योजना थी। वह आए और द्रुपद के साथ तकरीबन 3 महीने तक रुके। कृष्ण जरासंध के पास गए और उसे समझाया, आप 75 साल के हो चुके हैं जबकि कन्या की उम्र महज 18 साल है। अगर आप स्वयंवर जीत भी गए तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। इस दौरान द्रौपदी उनके काफी नजदीक आ गई और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उसकी कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा कि तुम इतनी अधिक महान स्त्री हो जिसके योग्य में मैं नहीं हूं। जब अर्जुन स्वयंवर से लौटे तो कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। बिना देखे ही कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। इसी वजह से पांचों भाइयों ने एक ही स्त्री से विवाह कर लिया। व्यवस्था कुछ ऐसे हुई कि पांचों भाइयों की अपनी अपनी पत्नियां होंगी, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। बाद में जब पांडवों को धृतराष्ट्र के राज्य का आधा हिस्सा देने की बात हुई तो दुर्योधन ने आत्महत्या करने की धमकी दी। धृतराष्ट्र अपने पुत्र की जिद के आगे कमजोर पड़ गए और उन्होंने पांडवों को आधा राज्य देने से मना कर दिया। यह निर्णय लिया गया कि पांडव राज्य छोड़कर चले जाएंगे और नए राज्य की स्थापना करेंगे। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ दिया और खांडप्रस्थ चले गए, जहां उन्होंने नया शहर बसाया जिसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। कुछ ही सालों के भीतर उन्होंने एक बेहद खूबसूरत शहर की स्थापना कर ली और अपने लिए एक आलीशान महल बनवाया। वहां एक ऐसा सरोवर बनाया गया जिस पर आप चल सकते थे। यह क्रिस्टल की परतों से बना था जिसके नीचे पानी था। पांडवों ने तमाम राजाओं को बुलाया और राजसूय युद्ध कराया। दूसरे राजाओं के सहयोग से उन्होंने सफलतापूर्वक राजसूय युद्ध का आयोजन किया और उस क्षेत्र में एक बड़ी ही शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।